नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स 8 मई 2020 की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको होम पेज के अंदर कुछ इमेज नजर आ रही है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आज हम चर्चा किन किन बातों की करेंगे। यदि मैं इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर चलता हूँ तो मिड डे मील राशन के द्वारा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है, जिसको अपन डिटेल से लेंगे। शिवराज जी चौहान ने ये मिड डे मील राशन के द्वारा जो है वो स्टार्ट करा है, तो इसको अपन डिटेल से लेंगे। उसके बाद नाबार्ड ने डिस्ट्रीब्यूट करे 12,767 करोड़ थ्रू द कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक के द्वारा माइक्रो एवं मिनी फार्मर्स के लिए। और उसके बाद जो थर्ड स्टेक सेल करा है जियो ने। जी हाँ, जियो ने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी को अपना पार्टनरशिप शेयर होल्ड जो है वो सेल आउट करी है। और उसके बाद यश बैंक की तरफ से नए चीफ रिस्क ऑफिसर CRO अपॉइंटेड हुए हैं। इनको भी अपन डिटेल से देखेंगे कौन अपॉइंटेड हुए हैं। और उसके बाद भारत के GDP जीरो डिक्लेयर करी है मूडी ने। जी हाँ, न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडी, जिसने भारत की क्रेडिट रेटिंग जो GDP है वह जीरो डिक्लेयर करी है। क्यों करी है, क्या रीज़न है, इसको अपन डिटेल से देखेंगे। उसके बाद आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक आपको नजर आ रहा है, इनके हेड नजर आ रहे हैं। इन्होंने भारत को कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज से लड़ने के लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करी है। और उसके बाद थैलेसीमिया डे जो कि अभी 8 मई के दिन सेलिब्रेट किया गया था टिफ के द्वारा, उसकी क्या थीम थी और उसको कब से ऑर्गेनाइज किया गया, पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया गया, इसको पूरा अपन डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद पहली फोटो के अंदर आपको नजर आ रहे हैं हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कैलाश मानसरोवर और लीपू लेक दर्रा के मध्य एक इंटरलिंक योजना रोड स्टार्ट करी है, जिसका इनोग्रेशन इन्होंने वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करा है। तो इनको अपन डिटेल से देखेंगे और सबसे पहले इसी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जी हाँ, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने इनोग्रेट करी है 80 किलोमीटर लिंक रोड जो कि कैलाश मानसरोवर जाती है। कैलाश मानसरोवर हिंदू आस्था का प्रतीक है जो कि तिब्बत के अंदर आता है। और ये लीपू लेक से लीपू लेक दर्रा जो कि चाइना बॉर्डर के ऊपर स्थित है, जिसको हम लीपू लेक पास कहते हैं, उसको दाराचूला जो कि उत्तराखंड के अंदर है इसको कनेक्ट करेगा। और 90 किलोमीटर का ये एक इंटरलिंक जो रोड है वो बनाई गई है। इसको बनाने का जो सौभाग्य वो BRO को गया, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। जी हाँ, हमारे भारत में जितने भी बॉर्डर के आसपास की रोड है वो BRO बनाता है, जिसकी स्थापना 7 मई 1960 के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में BRO के डायरेक्टर जनरल यानी DG लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। उसके बाद चलते हैं आगे। जी हाँ, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 2 दर्रे प्रमुख है। एक जो दर्रा कहलाता है वो यात्रा करने का होता है नाथुला दर्रा, और दूसरा कहलाता है लीपू लेक। तो आपको ये बताना है नाथुला दर्रा किस राज्य में आता है और लीपू लेक दर्रा किस राज्य में आता है। तो नाथुला दर्रा जो आता है वो सिक्किम के अंदर आता है, और सिक्किम के भी हिमालय ईस्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। और बातचीत आती है लीपू लेक की, तो लीपू लेक जो दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य में आता है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर वर्तमान में किस जगह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वहाँ से ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी इससे पहले यानी जो 16वीं लोकसभा 2014 में आई थी, उस समय ये किस पोस्ट के ऊपर थे और कौन सी मिनिस्ट्री देखते थे, तो उसमें ये हमारी होम मिनिस्ट्री को देखते थे, और वर्तमान में ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 8 मई की तरफ, और 8 मई के दिन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। ये थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन, जिसे हम टिफ कहते हैं, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार ये 1994 में सेलिब्रेट किया गया था, और वर्तमान में 2020 में इसको जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। इस साल की जो थीम है वो है द ड्राइंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोबल थेरेपीज एसेसेबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट। तो ये इस साल की थीम थी। अब इतनी बड़ी थीम को याद करने का तरीका, आगे ड्राइंग याद करना है और पीछे पेशेंट याद करना है। यानी जिसको थैलेसीमिया हो जाता है वो पेशेंट हॉस्पिटल में बैठा बैठा ड्राइंग बनाता है 2020 की, यानी कोविड-19 की ड्राइंग जो है वो पेशेंट कौन बना रहे हैं, थैलेसीमिया वाले, उससे याद हो जाता है। और ये कितने बजे तक बनाते हैं, 8 बजे तक। तो 8 से बन जाएगा, 8 मई के दिन वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। यहाँ पे टिफ को जानना जरूरी है और थैलेसीमिया को जानना जरूरी है।
थैलेसीमिया एक डिजीज है जो कि ब्लड के डिसऑर्डर से जो है वो बनती है, जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसमें काफ़ी डिफिकल्टी आती है और हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग ये मान के चलिए नहीं पाया जाता है और इससे एनीमिया नाम का जो रोग है वो होने का खतरा हो जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें कहा जाता है कि पिता से पुत्र को अवश्य होती है। तो थैलेसीमिया डे जो होता है वो 8 मई के दिन मनाया जाता है टिफ के द्वारा, जिसको हम थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन कहते हैं, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और जिसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट जो है वो मिस्टर पानोस इनोगोल्स है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो है डॉक्टर अब्दुल्ला आपका एलिफिटियो। उसके बाद चलते हैं AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $500 बिलियन का कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स को देखते हुए हेल्थ सिस्टम के लिए एक जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट का लोन दिया है। हम ये कह सकते हैं कोविड-19 से रोकने के लिए, इसके रिस्क को रोकने के लिए और इमरजेंसी रिस्पॉन्स और हेल्थ सिस्टम को जो है वो मेंटेन करने के लिए एक $500 मिलियन का लोन जो दिया है वो AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दिया है। AIIB जो कि 16 जनवरी 2016 के दिन फॉर्मेशन हुआ था ओपन फॉर बिजनेस के लिए, लेकिन जो इसका एग्रीमेंट हुआ था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वो 25 दिसंबर 2015 के दिन हुआ था। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है, जिसमें 78 मेंबर इसके मेंबरशिप है और इसके प्रेसिडेंट आपको इमेज में नजर आ रहे हैं जो कि मिस्टर जिन लिक्वेन है। उसके बाद चलते हैं एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की तरफ जिसका नाम मूडी है। जी हाँ, न्यूयॉर्क बेस्ड ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग मूडी ने भारत की इकोनॉमी यानी भारत की GDP को बिल्कुल जीरो ग्रोथ कर दिया है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 तक इन्होंने कहा कि जो 2.6 रहेगी, लेकिन वर्तमान में इसको बिल्कुल जीरो कर दिया और उसके बाद अगले साल यानी 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में ये GDP जो है 6.6 तक रिटर्न होकर आ सकती है। यानी अभी जो पैंडेमिक कोविड-19 डिजीज है उसके चक्कर में जीरो करी है इन्होंने, और यही GDP पहले 6.6 कुछ समय पहले करी थी जिसे अब जीरो कर दी। यानी जो 6.6% पहले 2021-22 के लिए डिक्लेयर हुई थी अब वो डाउन होके जो है 0% कर दी है मूडीज ने। मूडीज न्यूयॉर्क बेस्ड एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1909 में हुई और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट एंड CEO मिस्टर रेमंड W मैकडनिल जूनियर है। उसके बाद चलते हैं बैंक की तरफ, यश बैंक की तरफ। जी हाँ, यश बैंक में अपॉइंट हुए हैं मिस्टर नीरज धवन एज ए चीफ रिस्क ऑफिसर यानी CRO और इन्होंने रिप्लेस कराया आशीष अग्रवाल को। इनसे पहले आशीष अग्रवाल इस पोस्ट को देखते थे और अब नीरज जी धवन इसके अंदर नए यश बैंक में आए हैं। तो हम यश बैंक के बारे में ये जानेंगे कि यश बैंक 2004 में बना था जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO वर्तमान में प्रशांत कुमार है और COO जो है वो अनिता पाई है। US बेस्ड विस्टा इक्विटी पार्टनर ने जियो की 2.32% पार्टनरशिप खरीद ली है और ये लगभग 11,367 करोड़ की डील पिछले एक सप्ताह में तीसरी बड़ी डील हुई है जियो की। यानी मुकेश जी अंबानी ने कर्ज मुक्ति का इंतजाम कर लिया है और 3 सौदों से लगभग 60,597 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये तीसरी स्टेक सेल है। आपको तीनों डील के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली डील 22 अप्रैल के दिन फेसबुक से हुई थी जब 43,574 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करा था फेसबुक ने जियो के साथ, और 4 मई को सिल्वर लेक ने लगभग 5,656 करोड़ रुपया यानी 1.15% हिस्सेदारी जियो की खरीदी थी। और अभी 8 मई के दिन जो अमेरिका की विस्टा इक्विटी है उसने पार्टनरशिप के तहत 2.32% की पार्टनरशिप 11,367 करोड़ में खरीदी है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 60,597 करोड़ रुपए कर्ज मुक्ति का इंतजाम कर लिया मुकेश जी अंबानी ने और 22 अप्रैल से अभी मई तक यानी 2 सप्ताह यानी 15 दिन के अंदर बीते हुए लगभग 60,597 करोड़ रुपया इन्होंने जुटा लिया। 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जुटाना चाहती है रिलायंस इंडस्ट्री, आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे विस्टा इक्विटी के बारे में जानना जरूरी है जो US बेस्ड कंपनी है जिसके फाउंडर एंड CEO रॉबर्ट F स्मिथ है। और रिलायंस के बारे में हम जानते हैं मुंबई बेस्ड इंडियन बेस्ड कंपनी है जिसके आपके चेयरमैन एंड MD नजर आ रहे हैं मुकेश धीरूभाई अंबानी।
नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक अच्छी खबर आई है, जिसने डिस्ट्रीब्यूट करे लगभग 12,767 करोड़ रुपए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी, जिसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर रिसोर्सेज इंक्रीज किए जाएंगे और ये क्रेडिट दी जाएगी फार्मर को ड्यूरिंग द लॉकडाउन कोविड-19 के चक्कर में, ताकि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए और ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये डेवलपमेंट हो, क्योंकि सबका जो बेस है, चाहे वो तीनों सेक्टर हो, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्चरी सेक्टर, लेकिन उसका बेस जो होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है। तो एक अच्छी खबर आई है नाबार्ड की तरफ से कि लगभग 12,767 करोड़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी के द्वारा ये दिए जाएंगे, ताकि इकोनॉमी डेवलपमेंट हो और स्पेशली फॉर प्राइमरी सेक्टर यानी हमारे किसानों को। यहाँ पे आपको नाबार्ड को जानना जरूरी है। 12 जुलाई के दिन हम नाबार्ड डे मनाते हैं और 12 जुलाई 1982 के दिन नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हर्ष कुमार भानवाला है और इसका जो पर्पस था वो था डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन। मैं कह सकता हूँ ये एपेक्स बैंक है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था और इसके लिए शिवरामन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया शिवरामन कमेटी से कौन सा बैंक का उद्भव हुआ, तो आपका आंसर होता है नाबार्ड। अब बातचीत आती है आरआरबी की, तो आरआरबी जिसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, जो कि जिसमें कि दो तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एक स्पॉन्सर बैंक की पार्टनरशिप होती है, जो कि कोई कमर्शियल बैंक जो स्पॉन्सर करता है आरआरबी को। और वर्तमान में इनके जो तीनों की पार्टनरशिप है वो 50-35-15 है। जी हाँ, 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, 35% जो है वो स्पॉन्सर कॉमर्शियल बैंक की है और स्टेट गवर्नमेंट की जो है वो 15% है। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी, यानी गांधी जयंती के दिन, और इनका एक्ट जो चलता है वो 1976 चलता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन लेने का सबसे इजी जो साधन होता है वो आरआरबी होता है या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, और इनको रीफाइनेंस जो करता है वो नाबार्ड करता है, यानी नाबार्ड एपेक्स बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर का। उसके बाद मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है जो प्रोवाइड करेगा मिड डे मील थ्रू द राशन। जी हाँ, कोविड-19 के चलते हुए जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मिड डे मील, वो राशन के द्वारा जो है आंगनबाड़ी वर्कर पंचायत स्तर के ऊपर बांटेगी, लोकल टीचर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें राशन कार्ड के द्वारा स्टूडेंट को घर के ऊपर जो है स्कूल क्लोज होने से पहले जो है वो मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पूरे भारत का पहला राज्य बना है। मध्य प्रदेश को जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश जहाँ पे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह जी चौहान है और वर्तमान में यहाँ पे गवर्नर जो है वो लालजी टंडन है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कुछ प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कहता है कि दिया मिर्जा जो कि यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर है, इनका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल 2022 तक बढ़ाया गया दोस्तों। 2 साल के लिए इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। दिया मिर्जा गुडविल एम्बेसडर है यूएनईपी, जिसे हम आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या के अंदर स्थित है। और इसके अलावा जो दिया मिर्जा जी है वे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की भी एडवोकेट है। यहाँ पे आपको नजर आ रही है दिया मिर्जा जी, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी ये गुडविल एम्बेसडर अब रहेगी यूएनईपी की। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ईरान की जो अभी नई करेंसी जो आई है उससे पहले इसकी एग्जिस्टिंग करेंसी कौन सी थी? तो सबसे पहले आपके लिए बताना चाहता हूँ रियाल। रियाल इसकी वर्तमान में 4 मई 2020 तक इनकी करेंसी रियाल थी, परंतु 5 मई से इन्होंने रियाल को हटा के तोमान ले ली और रियाल से पहले इनकी दिनार थी। यानी मैं इसको क्रम से बताऊं तो डीआरटी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना, डेंटल रिसर्च आपका टेक्निक। तो डेंटल रिसर्च टेक्निक आप याद कर लें तो डीआरटी से याद हो जाएगा, डी से बनेगा आपका, या दिल्ली रोड ट्रांसपोर्ट से याद कर ले तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। जो दिल्ली में लोकल बसें चलती है उसको डीआरटी बोलते हैं। तो डी से बनेगा दिनार, दिनार से क्या बनी रियाल, और रियाल से क्या बन गई आपके तो मान। तो ये ईरान की जो है एग्जिस्टिंग करेंसी रियाल, और यदि अब आ जावे ये प्रश्न तो तोमान। उसके बाद चलते हैं कौन से बैंक ने अभी हाल ही में अपनी लोन रेट हाइक कर दिए और अब ये रेपो रेट में 30 बेसिस पॉइंट ऊपर करके ग्राहकों को देगी लोन। और आपके विकल्प है पीएनबी, एसबीआई, बीओआई और कैनरा बैंक। राइट आंसर होता है देश का सबसे बड़ा लैंडिंग बैंक, जिसको हम बोलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए जो है वो होम लोन इंक्रीज कर दिया। अब रेपो रेट में 30 बेसिस पॉइंट ऐड करके दिया जाएगा। उसके बाद यूएस फर्म विस्टा इक्विटी ने पार्टनरशिप खरीदी है 11,367 करोड़ रुपए में भारत की किस कंपनी की? और आपके विकल्प है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल। राइट आंसर होता है रिलायंस जियो। जी हाँ, रिलायंस जियो की 2.32% पार्टनरशिप 11,300
67 करोड़ में यूएस बेस्ड कंपनी विस्टा इक्विटी ने खरीदी है। और इससे पहले भी अपन ने देखा था 2 बार और पार्टनरशिप रिलायंस की हुई थी। एक पार्टनरशिप हमने कहा था जो है वो फेसबुक के साथ में हुई थी। उसके बाद वर्ल्ड थैलेसीमिया डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई के दिन मनाया जाता है। 8 मई के दिन थैलेसीमिया डे मनाया जाता है जो कि एक जेनेटिक बीमारी है। उसके बाद में AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में वर्तमान में कितने मेंबर कंट्रीज के मेंबर है, जिसमें भारत भी इसका मेंबर है। और आपके विकल्प है 56, 78, 90, 116। तो राइट आंसर इज द 78। 78 मेंबर है, जिसमें से 24 जो मेंबर है वो अराउंड द वर्ल्ड के हैं और बाकी जो रिमेनिंग है वो इंडो पैसिफिक रीजन के मेंबर है। AIIB जिसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और AIIB यानी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन करा है जिसमें कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम जो प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए कितने तक का लोन भारत को देगी AIIB। और आपके विकल्प है $100 मिलियन, $200 मिलियन, $500 मिलियन एंड $750 मिलियन। सो राइट आंसर इज द सी, 500 मिलियन का ये लोन AIIB भारत को देगी। उसके बाद When was the AIIB establishment? AIIB की स्थापना कब हुई थी? और आपके विकल्प है 2013, 14, 15 और 16। सो राइट आंसर इज 2015। सो 2016 के अंदर, क्योंकि 2016 के अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हालांकि 2015 में इसका एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन इसका जो एस्टेब्लिशमेंट आएगा वो 16/1/16 माना जाएगा, यानी 16 जनवरी 2016 के अंदर, जिसमें 78 मेंबर है और 24 मेंबर जो है वो अराउंड द वर्ल्ड है। फिर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट करी है एक रोड लिंक जो कि आपका दाराचूला को जोड़ेगी लिपू लेक से। और ये लिपू लेक कहाँ पर स्थित है, ये आपका प्रश्न है। तो लिपू लेक के आपके विकल्प है नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश। सो राइट आंसर इज द चाइना। जी हाँ, दाराचूला तो उत्तराखंड में, परंतु लिपू लेक कहाँ आता है? चाइना बॉर्डर के ऊपर। और इसका इनोग्रेशन कब किया गया है? 8 मई के द्वारा। और इसको बनाया जो गया है, कंस्ट्रक्टेड किया गया BRO के द्वारा, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर और उनके व्यक्तियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे पहली बार कब मनाया गया? टिफ के द्वारा। तो पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 1994 में, जो कि मैंने आपको बताया था दोस्तों। यानी टिफ थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन ने इसको 1994 में मनाया और तब से अब तक ये 8 मई के दिन थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा है, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो UNEP जो 1972 में बना था, उसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। 5 जून 1972 के दिन UNEP की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट एक्टिविटी करना होता है। अगला प्रश्न है, UNEP में जो दिया मिर्जा है वो एक्टर प्रोड्यूसर है, उनको वहाँ की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। उनका कार्यकाल कितने समय के लिए एक्सटेंड हुआ? 2 साल के लिए, यानी 2022 तक ये वहाँ पे गुडविल एम्बेसडर रहेगी। और इसके अलावा दिया मिर्जा जी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी एडवोकेट है। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी करंट अफेयर्स मैं हमेशा लेता हूँगा। और एक मोटिवेशनल थॉट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथनेस। सो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।